ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएवी क्लास फिफ्थ। दिस इज द बुक कवर। ये क्लास फिफ्थ का बुक कवर है। अब मैं यहाँ से इसका चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आज हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर। हम दूसरों के लिए कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं, या जो सेंसिटिव लोग हैं या जो नॉन सेंसिटिव लोग हैं उनके साथ हम कैसे चीजों को रिएक्ट करते हैं और हमें कैसे उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ ये सब चीजें देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इसके बैक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिल करेंगे। क्लास फोर्थ में यू रीड अबाउट केयरिंग फॉर ओल्डर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आपने अपनी फैमिली के पीछे के जो ओल्डर मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। यू नो दैट विजुअल इम्पेयर्ड, आप विजुअल इम्पेयर्ड के बारे में जानते हो। हेयरिंग इम्पेयर्ड, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं आप उनके बारे में जानते हो, वो बच्चे या वो लोग जो देख नहीं पाते और जो सुन नहीं पाते। ठीक है, लेट अस नाउ, अब हम ये देखेंगे कि हम उनको और अच्छे से जेंटल केयर के साथ कैसे देख सकते हैं, या फिर सोसाइटी उन्हें फिजिकली चैलेंज या सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीवन पर्सपेक्टिव और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला क्या है, फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन। यंग सलोनी सफर अ सेरेब्रल प्लेसी। जो सलोनी है वो कैसी डिजीज से जूझ रही है, सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, इट इज द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर अ पर्सन मसल डू नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली, जहां पर एक नॉर्मल इंसान की जो मसल्स है नॉर्मल काम करती हैं, यहाँ पर जो सलोनी है उसकी मसल्स नॉर्मल काम नहीं करती। हर राइट साइड इज वीकर देन द लेफ्ट साइड, उसका राइट हिस्सा जो उसका राइट हिस्सा है वो उसके लेफ्ट हिस्से से क्या है, वीक है। ठीक है, हर राइट आर्म इज रिज्ड, उसकी राइट आर्म क्या है, बहुत ज्यादा रिज्ड है। शी हैज अ ब्रेस फॉर राइट लेग, उसके राइट लेग के अंदर क्या है, ब्रेस है। शी वॉक्स इन अ बम्पी वे, वो बम्पी वे मतलब थोड़ा सा ऊंचा, उचक उचक के चलती है। शी कैन नॉट रन, वो रन नहीं कर सकती। हर स्पीच इज अनक्लियर, उसकी स्पीच भी क्या है, अनक्लियर, समझ नहीं आती। शी फाइंड डिफिकल्टी टू होल्ड पेंसिल एंड राइट, उसको लिखने में और पेंसिल को होल्ड करने में भी दिक्कत आती है। शी हैज अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और वो क्या ले रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर स्पीच थेरेपी। शी रिमेन्स क्वाइट, डज नॉट इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन, और वो दूसरों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। समझ रहे हो, वो क्या रहती है, चुप रहती है। द ओनली टाइम शी स्माइल्स, वो हमेशा क्या करती है, स्माइल करती है। वेन हर टीचर स्विचेज ऑन द म्यूजिक, जब उसकी टीचर उसे म्यूजिक सुनाती है। हर बॉडी स्वेज द रिदम ऑफ द म्यूजिक, उसकी बॉडी ही क्या करती है, स्लाइड करती है, ऐसे आप बोल सकते हो वेव करती है, मतलब वो इंजॉय करती है, वो इस तरीके से अपने जेस्चर्स को दिखाती है अपने टीचर्स के सामने। अब हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, सलोनी का केस पढ़ा है जो कि क्या है, फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन है। ठीक है, या चाइल्ड है। ठीक है, इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट ऑफ द फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन वर नॉट गिविंग एनी स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग। पुराने टाइम में जो भी बच्चे ऐसे हुआ करते थे उनको कोई भी तरीके की स्पेशल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। द पेरेंट्स वर अनअवेयर अबाउट देयर हेल्प, पेरेंट्स भी अनअवेयर थे उनकी ट्रेनिंग और उनकी हेल्प के लिए, ताकि वो एक अच्छी कंफर्टेबल और लाइफ उन्हें दिलवा सके। पर ऐसा पुराने टाइम में नहीं था, वो लोग नहीं थे ना अवेयर, है ना। बट इन रिसेंट टाइम्स, आज के टाइम में लॉट ऑफ प्रोग्रेस, हमने इस फील्ड में भी अलग तरीके से प्रोग्रेस हासिल कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डू यू नो है, ये पढ़ते हैं। फिजिकली चैलेंज जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अडेप्टिव डिवाइस या थेरोपेटिक डिवाइस सर्विसेज दी जाती हैं फॉर मोबिलिटी, मतलब उनकी सर्विसेज के लिए, एज वेल एज द एक्टिविटीज, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के लिए, सिटिंग, ईटिंग या टॉयलेट इंडिपेंडेंटली, उनको अलग अलग तरीके के ऐसे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं और ऐसे हैं। ठीक है, हम देखते हैं नाउ, अब आ जाओ उसके ऊपर लाइन पे। नाउ मेनी स्पेशल ट्रेन्ड टीचर्स एंड थेरेपिस्ट प्रोवाइड गाइडेंस। अब आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे ट्रेन टीचर्स आ चुके हैं और क्या आ चुके हैं, थेरेपिस्ट आ चुके हैं जो हमें इन सब के लिए ट्रेन करते हैं। किन के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। देयर फैमिलीज आर ऑल्सो ट्रेन, उनकी फैमिली को भी ट्रेन करा जाता है कि उन बच्चों से वो कैसे डील करे। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने आगे प्रोग्रेस करी है, हैव मेड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट, वैसे वैसे हम फिजिकली चैलेंज बच्चों को ज्यादा मोबाइल मतलब खुद के ऊपर इंटरडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट हम नहीं बना रहे, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं।
ठीक है। दे कैन यूज ऑफ स्पेशल मशीन, हम एक्सरसाइज के लिए स्पेशल मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके अंदर ग्रेटर मूवमेंट आ सके। फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, उनको एक स्पेशल स्किल्स मिलती हैं जैसे कि स्किल्स टू ईट, रीड, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्फ और यूज द टॉयलेट। हम उनको क्या सिखाते हैं, उनको ये सब चीजें हमें सिखानी पड़ती है। दीज स्किल मेक देम कॉन्फिडेंट, ये स्किल्स उन्हें क्या बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, और ये भी हम ये दिखाती है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या फिर कम है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, उसको बार बार आपकी हेल्प चाहिए, पर अगर उसे बार बार आपकी हेल्प चाहिए तो उसका क्या कैसा लगेगा, कैसा फील होगा कि भाई उस वो ना पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंडेंट हो गया है। पर अब उसे कोई भी एक तरीके की मशीन मिल जाए जिसमें वो अपने सारे सिग्नल्स को बता सकता हो, अपनी हेल्प खुद कर सकता हो, अपने काम खुद कर सकता हो, तो उसे ऐसा लगेगा ना कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, है ना, अब मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो उसे अच्छा लगेगा ना, है ना, कि मैं और दूसरे बच्चों की तरह भी काम कर सकता हूँ। द टीचर्स डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, जो भी टीचर्स इन प्रॉब्लम को देखती हैं उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल बच्चों को ट्रीट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इतना पता लग रहा है ना, दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर टू क्रिएट सुटेबल एनवायरमेंट वेयर स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल फास्टर। द टीचर्स नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। ये एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जहां पर टीचर को एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है ताकि वो स्पेशल एजुकेशन वाले चिल्ड्रंस को भी अच्छे से केयर कर सके और उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके, उन्हें डिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट बनना सिखाएं। समझ आ रहा है? ठीक है, और इसके लिए टीचर्स को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। स्कूल और जो फैमिली है वो आपकी स्पेशल रोल प्ले करती है आपके ऐसे चिल्ड्रंस को हैंडल करने में। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट रिमेन इन क्लोज, जो भी पेरेंट्स इस तरीके से जो बच्चों को डील करते हैं या जो टीचर उन्हें डील करते हैं वो हमेशा साथ में क्या रहे, कांटेक्ट में रहे। क्या रहे? कांटेक्ट में रहे, ताकि टीचर्स को और जो पेरेंट्स है उन दोनों को ही दिक्कत ना हो और उसके साथ साथ बच्चे को भी दिक्कत नहीं हो। इफ अ स्पेशल चाइल्ड लाइक टू प्ले डांस और प्ले, अगर स्पेशल चाइल्ड को डांस करना और प्ले करना पसंद है तो उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, इससे बच्चा क्या बनेगा, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट बनेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? एक्सपर्ट डीलिंग विद फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन, एक्सपर्ट जो है वो फिजिकल चैलेंज के द्वारा जो फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन है उन्हें डील करते हैं। एडवाइज दैट दीज चिल्ड्रन मस्ट इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं ये दूसरे बच्चों के साथ भी और अच्छे से घुल मिल सके। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव चिल्ड्रन एजुकेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है तो मार्क करो एक्सपर्ट डीलिंग से लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन तक। चलिए मार्क कीजिए, करो मार्क, करो। चलिए, दे शुड बी सेंट टू अ नॉर्मल स्कूल, इसलिए उन्हें नॉर्मल स्कूल भेजा जाता है। वेन दे इंटरेक्ट विद द अदर चिल्ड्रन, जब वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे डेवलप द कॉन्फिडेंस, तो उनमें क्या आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इट ऑटोमेटिकली इनहांस देयर लर्निंग एबिलिटी, ये सीधे सीधे उनकी एबिलिटी को इनहांस करता है। दे ओवरकम द हर्डल्स, हर्डल्स को ओवरकम करते हैं। शाइनेस और हेजिटेशन को भी ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं। व्हेन दे ज्वाइन द नॉर्मल स्कूल, जब वो किसी नॉर्मल स्कूल में ज्वाइन करते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लास में कभी ना कभी कोई फिजिकल चैलेंज बच्चा रहा होगा तो उसको बोलते हैं ना नॉर्मल बच्चों के साथ रहने के लिए, है ना, ताकि दूसरी चीजों को वो क्या कर सके, नॉर्मलाइज कर सके। अब हम देखेंगे चिल्ड्रन विद द फिजिकल चैलेंज हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप, जो भी बच्चे आप देखोगे फिजिकल चैलेंजेस देखते हैं, दे हैव डिफिकल्टीज, इनके अंदर क्या देखने को मिलती है आपको, डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। किस चीज में बेटा, रिलेशनशिप को फॉर्म करने में, मतलब दोस्ती करने में, है ना, इन द फॉर्मिंग ऑफ रिलेशनशिप विद द अदर बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशन, किस लिए,
उनकी फिजिकल लिमिटेशन, जैसे एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाना है बट दूसरा फ्रेंड फिजिकली चैलेंज नहीं है, तो जो फिजिकल चैलेंज बच्चा है उसको दिक्कत आएगी ना, क्योंकि वो भी बाहर घूमना चाहता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, उनके रिलेशनशिप के अंदर उन्हें क्या दिक्कतें आएंगी, अपने जो भी फ्रेंडशिप्स हैं उनके साथ उनको प्रॉब्लम सफर कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑटोमेटिकली उन्हें हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या फिर स्टाफ मेंबर के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट देता है दूसरे स्टूडेंट्स को, दे आर नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल नीड्स, जहां पर हम स्पेशल नीड्स के एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनको ही नहीं देखते, चिल्ड्रन बट ऑल्सो डेवलप केयरिंग, जहां हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, केयरिंग, कैसे बिहेव करते हैं, केयरिंग, ठीक है, और उनके साथ कैसा एटीट्यूड रखते हैं, सिंपैथेटिक, ठीक है, टूवर्ड्स देम। दिस ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी, इस तरीके से हम सोसाइटी में एक नए लेवल का चेंज ला सकते हैं। एवरीवन रिलीज द प्रॉब्लम, एवरीवन रिलीज द प्रॉब्लम दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस, सब लोगों ने कहीं ना कहीं स्पेशल चिल्ड्रन जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, उन्हें देखा होगा कैसे वो फेस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश भी की होगी। वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर, तो हम ये क्या देखते हैं कि हमें उनकी लाइफ को क्या बनाना चाहिए, ज्यादा हैप्पियर बनाना चाहिए। फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन अपार्ट विद नॉर्मल चिल्ड्रन, फिजिकल जो चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं उनको भी नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने लिए एम्बैरेसमेंट फील ना हो, क्या फील ना हो, एम्बैरेसमेंट, उन्हें भी लगे कि हमें नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही क्या कर सके, बिहेव कर सके। दे जस्ट नीड, उन्हें क्या चाहिए, अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए लोगों का अराउंड देम, जो चारों तरफ होता है। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर एक सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां उनकी केयर की जा सके, टेकिंग केयर ऑफ द स्पेशल नीड्स। थेरेपिस्ट चाहिए, थेरेपिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम, ताकि हम उन्हें क्या कर सके, उनकी हेल्प कर सके। थेरेपिस्ट क्या काम करते हैं, थेरेपिस्ट बेटा ये काम करते हैं कि आपको ना कुछ तरीके बताएंगे ताकि आप उन बच्चों के साथ या जो आपके फ्रेंड्स हैं स्पेशल जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, स्पेशल एजुकेटेड चिल्ड्रंस है या जो स्पेशल चिल्ड्रंस है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उनको ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि ताकि आप नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर सको, और नॉर्मल वालों को बताया जाता है कि आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। समझ में आ रहा है? एंड लॉट ऑफ लव एंड केयर, और उनके साथ आपको क्या देना है, बहुत सारा प्यार और केयर। डू यू नो हेलन केयर के बारे में देखेंगे। हेलन केयर इज द सिंबल ऑफ करेज, ऑल ऑफ अस, हमारे लिए है। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, वो पहली ऐसी डीफ और ब्लाइंड पर्सन है टू गेट अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है। शी रोट ओवर 12 बुक्स, उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, 12 बुक्स लिखी हैं, एंड मेनी आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। हर फेमस बुक, उनकी फेमस बुक कौन सी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, वो वर्ल्ड जिसमें मैं रहती हूँ, लाइट इन माई डार्कनेस, लाइट इन माई डार्कनेस। उन्होंने ऐसी पोएम्स क्यों लिखी है, ऐसी स्टोरीज क्यों लिखी, वो खुद क्या थी बेटा, अंधी थी और क्या थी, बहरी थी, तो ऐसी चीजें कोशिश करती थी ना कि जो चीज मैं फील कर रही हूँ सबको पता होना चाहिए, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता वो भी वैसे ही फील करता होगा ना, है ना। तो शी वर्कड हार्डर टू मेक द लाइफ पीपल लाइक हर बेटर, वो पूरी कोशिश करती थी, या पूरी कोशिश उन्होंने करी जो उनके जैसे लोग हैं उनकी लाइफ को वो क्या बना सके, बेटर बना सके। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑल्सो बिकेम अ पॉलिटिशियन, अब वो क्या बन चुकी थी धीरे धीरे, एक फेमस, हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बन चुकी थी, लेक्चरर बन चुकी थी, और ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी, मानवता के लिए भी काम कर चुकी थी। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ। ये कौन से बच्चे होते हैं जो डिसेंट लाइफ से या एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या है, जी नहीं पा रहे हैं, जिनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप समझो उनको चांस नहीं मिल रहा है। दे स्पेंड देयर लाइफ ऑन द स्ट्रीट्स इन और इन द स्लम, वो अपनी पूरी लाइफ जिंदगी कहाँ बिता देते हैं, गलियों में या फिर स्लम्स में। दे नॉट हैव अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती किस चीज की, एजुकेशन की या लाइफ ऑफ डिग्निटी की, किस चीज की,
लाइफ ऑफ डिग्निटी की। मोस्ट ऑफ देम आर मिजरेबल, ये सब क्या होते हैं, मिजरेबल होते हैं, जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करते, निग्लेक्टेड और नीड द हेल्प, और कैसे होते हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ एक केस है रजनी का। रजनी इज 12 ईयर ओल्ड, शी मूव्स अराउंड इन द फिल्थी क्लोथ, वो बिल्कुल ढीले ढाले कपड़ों में घूमती है। इन द क्राउडेड मार्केट एरिया में, विद अ गनी बैग्स, किसके साथ, एक बड़े बड़े बैग्स के साथ। शी पिकअप द वेस्ट पेपर, वो वेस्ट पेपर्स उठाती है, बॉटल्स उठाती है, बॉक्सेस उठाती है, और वो उसको किसके लिए लेके जाती है, रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। शी सेल्स कंटेंट ऑफ हर बैग, और वो क्या करती है, अपने बैग का कंटेंट क्या करती है, सेल करके आती है टू द रेडी वाला, किसको करती है, रेडी वाले को। एवरी इवनिंग, हर शाम को। रजनी लॉन्ग्स टू गो टू द स्कूल, और रजनी एक लंबे टाइम बाद स्कूल भी जाती है, ड्रेस्ड इन अ नीट यूनिफॉर्म एंड कैरिंग हर बुक्स। कैन शी फुलफिल हर ड्रीम, और क्या वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ थाउजेंड ऑफ सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ऐसे ही बहुत सारे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। दे बिलोंग टू homes where the parents are unable to earn enough money due to illness, unemployment, poverty और literacy। रजनी जैसे आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे जहां पर आप देखोगे कि वो प्रॉपर सुख सुविधाएं, एक ढंग की जिंदगी जीने के लिए भी नहीं उठा पा रहे हैं, या उनको नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है, या तो उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उनके पेरेंट्स एबल नहीं है पैसे कमाने में, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, गरीबी है, या फिर वो इलिटरेट है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। मेनी सच पेरेंट्स वांट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन, बहुत सारे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, बट देयर इनेबिलिटी, पर जो उनकी इनेबिलिटी है फोर्स की, चिल्ड्रन की, टू अर्न मनी, वो क्या करते हैं कि अब वो खुद तो अनेबल है अर्न करने में, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, किसके लिए, फॉर रैक पिकिंग, कैरिंग लोड्स, क्लीनिंग यूटेंसिल इन ढाबाज और बाय द बेगिंग, कि आप जाके कूड़ा कचरा उठाइए, दूसरों के घर का काम कीजिए, बर्तन धोइए, ढाबों में काम कीजिए, ताकि वो अपना एक लिवलीहुड को रन कर सके, ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ स्पेशल प्रोविजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट एजुकेशन, हर एक बच्चे को क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। अचीव अ डिसेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि हर बच्चे को क्या मिले, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। आर गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स बाय गिविंग देम फ्री एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स लगाए हैं, उन्हें क्या दिया है, फ्री एजुकेशन दिया है, बुक दिया है, यूनिफॉर्म दिया है, और स्टाइपेंड्स भी अब देने लगे हैं। बट दीज चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड, पर अब ऐसे बच्चे और उनके पेरेंट्स को क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर सके, और अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को क्या भेज सके, स्कूल भेज सके। दे शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन, उनको अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो रेगुलर स्कूल जा सके, खूब मेहनत से पढ़ सके अपने फ्यूचर के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए। ये वाला डू यू नो आप खुद पढ़ोगे, और ये वाला भी। अब ऐसे ही यहाँ पर एक और है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इज अ चाइल्ड राइट एक्टिविटिस्ट, ये एक चाइल्ड राइट एक्टिविटिस्ट है। ही वॉज अवॉर्डेड इन द नोबल पीस प्राइज, ये नोबल पीस प्राइज से अवॉर्डेड करा गया था इन्हें इन 2014 फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनके अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें उन्होंने चिल्ड्रंस के बेटर ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें उन्होंने चिल्ड्रन की बेटर लाइफ के लिए काम करा। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने क्या फाउंड करा था, वो किसके फाउंडर हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट इन 1980, कब लाए थे, 1918 में, 80। ही हैज वर्क टायरलेसली, उन्होंने बिना थके काम करा, इन द स्पेयर ऑफ चाइल्ड, जिसमें वो हर बच्चे के हर तरीके के रूप के अंदर वो देखने को, काम करने को उनको मौका मिला, और उन्होंने काम करा। अब हम लास्ट में आते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे रेस्क्यू भी करे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन को भी रेस्क्यू करा जो इस मुसीबत से घिरे हुए थे, और उन्हें ठीक करने की कोशिश भी करी है, ठीक भी किया। लेट अस जॉइन द हैंड्स टू, हमें अब हमारे साथ मिलकर इम्प्रूव करना चाहिए फिजिकल चैलेंज बच्चों को और अनप्रिविलेज बच्चों को। वी मस्ट हेल्प, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए
टू इम्प्रूव देयर लिव्स, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके, टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड इक्वल सोसाइटी, वो स्ट्रांग हो सके और सोसाइटी में इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू ब्रिंग अ स्माइल, उनके चेहरों पर क्या लाई जाए, एक स्माइल लाई जाए। टीचर, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी मस्ट हैव वन गोल, उनके पास क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, टू अनेबल ईच चाइल्ड टू बिकम अ क्रिएटिव, हर एक बच्चे को कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव, अवेयर और वार्म फ्रेंडली, सबके साथ क्या हो, फ्रेंडली हो, और सभी के साथ क्या रहे, अच्छे से बिहेव करे। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि कैसे हमें हमारे जो स्पेशल या जो सेंसिटिव चाइल्ड्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, और हमें उनके साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसे नॉर्मल बिहेव करना है, ताकि वो क्या हो सके, अच्छे से और अपने फ्यूचर के लिए काम कर सके, उनका ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। समझ में आया? पक्का? चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो भी साइंस।